तेज रफ्तार से निकली। इस खिलाड़ी की हमेशा से खासियत रही है तेजी से गेंद करना, कभी वेरिएशंस दिखाना, कभी शॉर्ट पिच गेंदे करना, हमेशा से विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। और उमेश माली का पहला प्रयास यही रहा था हनुमान फड़के मोरबी टीम के माध्यम से। इस बार ऑफ स्टिक के बाहर से गेंद गुजरी, अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। बिना पायल के बजे घुंघरू खाता खुल चुका है मोरबी टीम के पारी का। टॉस जीता था केवल टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला किया है। 5 ओवर का यह मुकाबला है और यहां पर रन चेस होने में थोड़ी सी मुश्किलात जरूर आती है, लेकिन इस बार फिर भी उनका यह फैसला किस तरीके से मायने रखेगा। एक और गेंद ऑफ स्टिक के बाहर, थोड़ी सी तारीफ कर दी थी इस खिलाड़ी के मैंने, लेकिन थोड़े से जैसे कहते हैं ना कमेंटेटर कर्स, 2 लगातार वाइड इस खिलाड़ी से आए। उमेश माली मैदान के अंदर हम देख सकते हैं अच्छे गेंदबाज है, लेकिन मोरबी और केवल एक दूसरे के सामने जब भी आती है मुकाबला हैरत अंगेज होता है। और जिस तरीके से इस साल की बात करेंगे, केवल एक की बार आमने सामने आई थी तब बाजी मारी थी मोरबी टीम ने, लेकिन केवल क्रिकेट टीम बिल्कुल पलटवार करने के लिए जाने जाती है। अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश, फ्रंट फुट हटा आया था, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, मिड विकेट को टारगेट करने की यह कोशिश थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। पहले पावर प्ले का ओवर है उमेश माली के माध्यम से यह तीसरी गेंद। आगे गेंद फेंकने की कोशिश बात करेंगे इस मुकाबले की। अब तक हनुमान फड़के के बल्ले से एक भी गेंद नहीं टकराई, ये खासियत है इस खिलाड़ी की। हनुमान फड़के इस साल की बात करेंगे 2024-25 में कमाल के फॉर्म में रहे, लेकिन ये मुकाबला अलग है, परिस्थितियां विपरीत है, ये स्थिति अलग है। और यहां पर हम देख सकते लगातार 3 गेंदें डॉट के लिए। पावर प्ले में पावर हमेशा बल्लेबाज दिखाता है, लेकिन गेंदबाजों की जादूगरी अब तक हमने देखी। शांत रखा है, खामोश रखा है बल्लेबाज को। 4 गेंदे लगातार डॉट है, इससे दबाव बनेगा हनुमान फड़के के ऊपर। किस तरीके से अब सोच होगी, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक रवैया क्रिकेट में जरूरी हो जाता है। और पहली गेंद 4 गेंदे लगातार डॉट है, रन बने हैं केवल 2 रन बिना नुकसान, जो वाइड के रूप में रन आए थे, बल्ले से अब तक एक भी रन नहीं निकला। फुल टॉस, ये गलती थी, यॉर्कर का प्रयास था, उमेश भी जानते हैं ये तोहफा था, दोनों हाथों से कबूल करेंगे। दबाव में थे हनुमान, इस स्ट्रोक की तलाश थी, तलाश खत्म हुई, मिलेगा चौका। थैंक यू सो मच। इस ओवर के आने वाले अंतिम गेंद का खेल है, बाकी रन बने हैं टोटल 6। सीधे बल्ले से इस बार खेला, कमाल की टाइमिंग, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, लाइक अ ट्रेस बुलेट, गोली की रफ्तार से चौका। बैक टू बैक 2 चौके मिले, एक ओवर की भी, पहले ओवर की भी समाप्ति और रन बने हैं टोटल बिना नुकसान। मोरबी टीम 10 रन। सानिया डीजे दुंदरे, आरोही क्रिकेट संघ, मोरबी क्रिकेट संघ इथे फलंदाजी करतो। या स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार नामदेव शेठ जमदाडे साहेब, माजी सरपंच वाकडी, आमचे शशिकांत दादा कुडले, बालूदादा पवार, विद्यमान सरपंच वाकडी यांचे खास परममित्र संजय पाटील, शांततेचे प्रतीक मोरबे यांचा आज वाढदिवस आहे आणि त्यांना वाढदिवसानिमित्ताने आमच्या आई गावदेवी क्रिकेट संघ वाकडी यांच्या वतीने शुभेच्छा आहेत की नवा गंध, नवा आनंद निर्माण करीत प्रत्येक क्षण यावा, प्रत्येक सुख समाधानाने संजय पाटील आपला आनंद शतगुणित व्हावा। जीवनामध्ये वाटचाल करत असताना तुमच्या इच्छा आकांक्षांचा बेलू गगनाला भिडून दे आणि मनात शशिकांत दादा कुडले, नामदेव शेठ जमदाडे यांचे एकच इच्छा, आपणास उदंड आयुष्य लाभून दे। याच वाढदिवसानिमित्ताने मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। मिलन शेठ पालकर केवाले यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 10। गणेश पार भी आएंगे गेंदबाजी में, सामने होंगे बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक आयुष फड़के। मौका नहीं मिला था पहले ओवर में, पहली गेंद आएगी। गति में मिश्रण किया था, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, क्या दूरी भी मिलेगी? जी हां, आयुष फड़के के बल्ले से निकलता है इस मुकाबले का यह पहला बड़ा हिट, छक्का।
ओवर में स्ट्राइकर एंड के ऊपर थे आयुष, अब हनुमान के बल्ले से निकला है छक्का। 12वें खिलाड़ी थोड़ा सा बातचीत जारी रखे। बड़े स्ट्रोक की थी तलाश, इस बार हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी पहुंच जाएगा, आसान सा मौका गवाया। क्या छूटा, दिल टूटेगा केवल टीम का। हनुमान को मौका देना खतरों से खेलने के बराबर हो सकता है। सुरेश पारदी वहां पर जरूर मौजूद थे। इतने आसान से मौके आप दोगे तो अच्छी बात नहीं है। टीम की रन संख्या इसी 2 रनों के साथ आगे बढ़ती भी, रन बने हैं टोटल 18 रन। गणेश पारवे हमले जारी करने की कोशिश है हनुमान फड़के के माध्यम से। एक और अच्छा स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच, क्या छूटा, नमक छिड़केंगे जले के ऊपर। बैक टू बैक पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, उसके बाद 2 रन आए और तीसरी गेंद के ऊपर यह छक्का। सो मच। गणेश पारवे के ओवर की पहली 3 गेंदों के ऊपर 14 रन बने। क्षेत्र कोई भी हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और अगर मेहनत अच्छी है तो सफलता का भी कोई विकल्प नहीं है। गणेश पारवे अच्छे गेंदबाज है लेकिन दबाव में। इस बार क्या बल्ले का किनारा था, जी हां, हनुमान ने जगह छोड़ी है। गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और गलती कबूल करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, और ये बड़ा दिल वाला खिलाड़ी अंपायर की उंगली आसमान की ओर होने से पहले अपनी जगह छोड़ी, और यहां पर निश्चित तौर पर पहला सफलता मिलेगी, पहला बड़ा झटका मोरबी टीम की उम्मीदों को। थैंक यू सो मच। कम बैक करा था गणेश पारवे ने। पहले 3 गेंदों में 14 बने थे, टोटल रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 रन बने। क्रिकेट का सफर एक युद्ध है दोस्तों, जो अपने ही विरुद्ध है, और निश्चित तौर पर बड़े स्ट्रोक की तलाश जरूर थी। बैकफुट पर गए थे, पंच करने की यह कोशिश थी, लेकिन यहां पर अपना विकेट फेंका। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौट जाएगा, हनुमान फड़के लौटेंगे मैदान के बाहर, जिन्होंने 4 गेंदें खेली, 14 रन बनाए अपने टीम के लिए। मोरबे और केवाले के बीच में यह दिलकश नजारा मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। अच्छा मुकाबला है। क्रिकेट का सफर कभी सीधा नहीं होता, जैसे ही मुकाबला मोड़ लेता है आपको भी मुड़ना पड़ता है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई थी, पहले 3 गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक आए थे, एक और बड़े स्ट्रोक की कोशिश थी, लेकिन यहां पर विकेट फेंका। गणेश पारवे को मिलती भी सफलता। कमबैक करेगी क्या केवल क्रिकेट टीम, यह भी देखने वाली बात है। 50-55 आज की रात में एवरेज टोटल रहा है इस विकेट के ऊपर। मिट्टी और गोबर से बने ये विकेट क्या बल्लेबाजों के लिए मदद करेगी या फिर गेंदबाजों के लिए। ग्रुप बी का लीग स्टेज का यह अंतिम मुकाबला है, चौथा मुकाबला हम इंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। मोरबे और केवाले के बीच में यह दिलकश नजारा है। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो जाएंगे। विजय फसाले बाएं हाथ का यह खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी 30 गज के बाहर है। डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी मौजूद है दूसरे पावर प्ले में। गणेश पारवे की अगली गेंद, जोरदार अपील हुई थी विकेटों के पीछे से। गणेश पारवे इतने इंटरेस्टेड नहीं थे अपील में। लेग 22 का 1 रन आता हुआ, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सिंगल के मदद से रन बने हैं टोटल 25-25। इस ओवर के आने वाली अभी भी अंतिम गेंद का खेल है बाकी। पहले 3 में 14 आए, पिछली 2 गेंदों के ऊपर केवल सिंगल आए। आयुष फड़के अभी भी मौजूद है। आयुष की बात करेंगे, आयुष ने 6 गेंदें खेली है, 2 चौके आयुष के बल्ले से निकले। गणेश पारवे की इस ओवर के आने वाली ये अंतिम गेंद है। रन बने हैं टोटल 25 रन। एक खिलाड़ी खो जाने के बाद मोरबे टीम पहले कर रही है बल्लेबाजी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से यह गेंद आएगी बल्लेबाज आयुष फड़के के लिए। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद है।
इस बार घुमाया बल्लेबाज को, गेंद को भी घुमा रहे, बल्लेबाज को भी घुमा रहे। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 25, 25 रन। दो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में आए थे 10, दूसरे में आए 15 रनों की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ती हुई 25 रन बने। एक खिलाड़ी सफर में खोना पड़ा था, हनुमान फड़के, जिन्होंने शुरुआत दमदार की थी, लेकिन अति उत्साह वहां पर उन्हें उनकी विकेट लेकर गया। उमेश माली फिर से आएंगे अपने स्पेल के अंतिम ओवर में, सामने होंगे बल्लेबाज विजय फसाले, जिनको मौका मिले अब दी ऑर्डर बल्लेबाजी करने का, लेकिन क्या बड़े स्ट्रोक दिखा पाएंगे। एक कैच छूटा जरूर था हनुमान का, और उसके बाद उन्हें चक्का भी दिखाया था। हेलीकॉप्टर उड़ाने की यह कोशिश, खिलाड़ी मौजूद, इस बार कोई गलती नहीं होगी। दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। उमेश माली, सफलता मिलती हुई। बल्लेबाज तैयार रहना है दोस्तों आपको। नए बल्लेबाज जाएंगे संकेत भगत। संकेत को भी हमेशा हमने अब द ऑर्डर बल्लेबाजी करते हुए देखा है, पारी की शुरुआत करते हुए देखा है, लेकिन 2024-25 की बात करेंगे, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभाल दे। थोड़ा सा फॉर्म भी चिंता का विषय रहा है, लेकिन संकेत भगत एक निश्चित तौर पर बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, मैच विनर माने जाते हैं, फिनिशर माने जाते हैं, लेकिन क्या कोशिश होगी, क्योंकि यहां पर जल्दी से 2 विकेट खो दिए। पिछली 4 गेंदों में केवल 1 रन आया है और 2 सफलता मिली है केवल एक क्रिकेट टीम को। यह क्रिकेट है, यहां पर रंग बदलने में देरी नहीं लगती, मुकाबले बदलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती, और निश्चित तौर पर मुकाबला फिर से दोनों तरफ खुला है। दोनों टीमें अभी भी बैलेंस से मुकाबले में, पहला सत्र जरूर जारी है, लेकिन कोई भी टीम आगे नहीं पहुंची, कोई भी पीछे नहीं है। रन बने हैं टोटल 25 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम मोरबे। संकेत भगत आएंगे उमेश माली के सामने। 2 दिग्गजों के बीच में यह शान की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, यह सम्मान की लड़ाई है, संघर्षपूर्ण वातावरण मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। उमेश माली फिर से चलेंगे इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर। संकेत के लिए गेंद थी, बल्ले के अंदरूनी हिस्से में गेंद आई, खुद के फॉलो थ्रू में रखने की कोशिश, सफल भी रहे, सिंगल से ज्यादा नुकसान नहीं है। 1 रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। रन बनेंगे टोटल 28, 28 बने। 4 गेंदों का सफर अभी भी बाकी। 26 बने दोस्तों, माफ करना, 26 बने। गेंदबाज तैयार। अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद भी खराब फेंकी है, लेग स्टिक के बाहर थोड़ा सा टप्पा गिरा था। गेंद घुमाने की कोशिश करी जा रही है लेग स्टिक के ऊपर से, लेकिन यह गेंद तीर की तरह सीधी निकली। डॉट यहां से वाइड गेंद करा अंपायर द्वारा। 27, अब बने हैं 27 रन। इस ओवर की बात करेंगे, 2 गेंदें पूरी हो चुकी है। अगली गेंद उमेश माली, बल्ले का किनारा था, गलती विकेटों के पीछे से। खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, पीछा करा गया। आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है, बल्ले से गेंद टकराई थी, 2 रन के इजाफा। संजय माली शायद वहां पर जरूर मौजूद थे, उनसे गलतियां टीम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कालूराम जी पाटिल, इनके ओर से संकेत भगत के लिए लगातार 2 छक्कों के लिए 500 का इनाम है। जाएंगे दोस्तों मैदान में उमेश माली। अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार, थोड़ी सी शॉट रखने की यह कोशिश। डॉट गेंद की समाप्ति। रन बने हैं टोटल 28, 28 रन, 29 बने, 29 रन बने दोस्तों। 4 गेंदें पूरी हो चुकी है इस ओवर की उमेश माली के। तीसरा ओवर जारी है। पहले ओवर में 10, दूसरे में आए थे 15। इस बार डंडी बाहर है, तेज रफ्तार देखिए, अल्ट्रा फास्ट, और बल्लेबाज का करेंगे शिकार। एक और खिलाड़ी मैदान के बाहर लौट जाएगा। तीसरा बड़ा झटका मोरबे की उम्मीदों को।
नया बल्लेबाज मैदान के अंदर राहुल नावडेकर। तो केवाले की A1 जोड़ी जयवंत पालकर और स्वतंत्र पालकर, इनकी ओर से यदि केवल क्रिकेट टीम जीतती है तो 2000 रुपए का बम्पर प्राइज। अंतिम गेंद आएगी इस ओवर की। रन बने हैं टोटल 29, 29 रन बने हैं। राहुल नावडेकर आएंगे, संकेत भगत उनका साथ निभाते हुए। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कैच के लिए गए थे लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। अंतिम गेंद के ऊपर मिलेगा चौका। पहले 3 ओवर की भी समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद 11 के औसत से रन बने हैं टोटल 30। रन बने हैं टोटल 33, 33 रन। उमेश माली का कमबैक हमने देखा था, अच्छी बल्लेबाजी भी हुई कुछ क्षणों तक। हनुमान फड़के की बात करेंगे, आयुष फड़के कुछ गेंदें डॉट जरूर खेली थी, लगभग 6 गेंदें डॉट खेली थी आयुष ने, 2 चौके और 1 डबल के मदद से 10 रनों का योगदान उनका रहा। संकेत भगत का मौजूद रहना मैदान के अंदर बेहद जरूरी है मोरबी क्रिकेट टीम की यदि बात करेंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। क्योंकि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला। अब मनीष आएंगे, मनीष पालकर। 12 गेंदों का सफर है अभी भी बाकी। संकेत भगत बात करेंगे, अभी भी मैदान के अंदर आए, दोनों ने एक एक गेंद खेली है। सेट होने के लिए 5 ओवर के मुकाबले में आपके पास समय नहीं होता, हर एक गेंद के ऊपर प्रहार करना जरूरी हो जाता है। जब 4-5 ओवर के मुकाबले ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में हम हमेशा देखते हैं हर खिलाड़ी बड़े स्ट्रोक का प्रयास जरूर करता है और वही कोशिश क्या करने में कामयाबी मिलेगी। गेंदबाज तैयार, मनीष। संकेत के लिए गेंद, बल्ले का फेस, बल्ले का मुंह जल्दी से बंद हो चुका था, गेंद काफी बाद में आई। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई लाजवाब गेंदबाजी की शुरुआत है मनीष पालकर। कुछ यंग टैलेंट हम केवल टीम से जरूर देख सकते हैं मोरबे के सामने इस वाकड़ी के मैदान के ऊपर। सरपंच और उप सरपंच ट्रॉफी, ग्रामस्थ मंडल ट्रॉफी 2025 के माध्यम से गेंदबाजी के लिए मनीष पालकर इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे। संकेत भगत, 2 गेंदें संकेत ने खेली है, केवल 1 रन बने अपने टीम के लिए। थोड़ा सा फील्ड में बदलाव है संकेत के लिए। अगली गेंद, एक बार फिर से गति में मिश्रण, खिलाड़ी मौजूद, मौका बनेगा इस बार। संजय माली मौजूद थे, कोई गलती नहीं होगी और संकेत का विकेट। थर्टी 33 रनों के ऊपर एक और सफलता मिली। चौथा वो विकेट था संकेत भगत का। मनीष पालकर, अच्छी गेंदबाजी अब तक दिखी है, कुछ बाउंड्री जरूर खाई थी। 2 छक्के गणेश पारवे ने खाए। उमेश माली के ओवर में 2 ओवर उमेश ने फेंकी थी, 3 चौके उन्होंने खाए थे, लेकिन उसके बाद का यहां पर सफर अच्छा रहा है केवल क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि 2 ओवर में लगभग 25 आए थे और तीसरे ओवर में 8 आए। पिछली 8 गेंदों के ऊपर केवल 8 रन बनाने में कामयाबी मिली है, क्योंकि रेगुलर अंतराल के ऊपर विकेटें खो रही है। विकेटें खोने से आपके ऊपर दबाव अतिरिक्त आ जाता है। एक और अच्छी गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। पिछली 3 गेंदें लगातार डॉट आई है। मनीष पालकर क्या कमाल के यहां पर गेंदबाजी दिखाते हुए। लेकिन याद रखना मोरबी टीम, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन रास्ता रोक कर खड़ी है यहां से जय हनुमान मौर्य 11 के वाले क्रिकेट टीम। कमाल की गेंदबाजी का नजारा। मनीष पालकर फिर से एक बार मौजूद है। रन बने हैं 33-33। अगली गेंद, फॉलो करने की कोशिश थी, गेंद को जाने दिया, लेकिन 4 गेंदें लगातार डॉट है। क्या लाजवाब गेंदबाजी।
जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा मैदान के अंदर हमें देखने को मिला। मनीष कह रहे हैं वो वक्त का खेल था जो बीत गया, अब हम खेलेंगे और वक्त देखेगा। और 4 गेंदें लगातार डॉट पे किए। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। 3 ओवर में 33 बने थे। अब यहां से हम देख सकते हैं 33 रनों के ऊपर पारी रुक सी गई है। ऊंचाई बहुत ज्यादा, दूरी नहीं मिलेगी, खिलाड़ी मौजूद। 5वीं गेंद डॉट है। मनीष पालकर, लाजवाब गेंदबाजी का नजारा। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा। चौथे नंबर की गेंदबाजी करने के लिए आए थे। 5 गेंदें फेंकी है, अब तक एक भी रन खर्च नहीं करा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मनीष पालकर के लिए। लाजवाब गेंदबाजी का नजारा है। क्या इस प्रतियोगिता का पहला मेडल हम देखेंगे? जबरदस्त ये नजारा है। जैसे कहते हैं ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, कि ऐसी गेंदबाजी करने में कामयाबी मिलेगी। मनीष पालकर तैयार है, सामने होंगे बल्लेबाज राहुल पाटिल। पूरा मौका बना है, पूरी संभावनाएं बनी है। जबरदस्त गेंदबाजी। क्या यहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे या फिर ओवर जाएगा मेडन? क्या नतीजा आएगा? अंतिम गेंद। तालियां बजती रहनी चाहिए मनीष पालकर के लिए। इस प्रतियोगिता का यह पहला मेडल है। मनीष पालकर, मैन फ्रॉम केवाले। पहला ही दौर जारी है। इस मुकाबले के बाद हमारे 2 मुकाबले शेष है, बैलेंस है। थोड़ा सा सहयोग आपको करना है दोस्तों। 4 ओवर की समाप्ति हुई और 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन। तो केवाले की A1 जोड़ी स्वतंत्र पालकर और जयवंत पालकर, इनके ओर से मनीष पालकर ने जो मेडल फेंका उनके लिए 500 रुपए का इनाम हमारे तक पहुंच चुका है। जबरदस्त हौसला अफजाई मैदान के बाहर से होनी चाहिए। इससे इरादे और मजबूत होते हैं खिलाड़ियों के, और दर्शकों के बिना, ऐसे सपोर्टर्स के बिना बिल्कुल मजा नहीं आता। निश्चित तौर पर स्वतंत्र शेठ पालकर, जयवंत जी पालकर, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। मैदान के अंदर हम फिर से लौटेंगे। हमारे कांचन भाई पालकर भी इस प्रतियोगिता को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। सैंडी पालकर भी यहां पर मौजूद है, सम्राट माली यहां पर मौजूद है, विजय शेख ठाकुर यहां पर मौजूद है, एंजॉय करते हुए इस टूर्नामेंट को। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बड़े स्ट्रोक की तलाश, गैप में गेंद है, इसकी सख्त जरूरत है मोरबे टीम को। गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। थैंक यू सो मच। अजीत पालकर गेंदबाजी में पहली गेंद के ऊपर चौका आते हुआ रन बने हैं टोटल 37। क्रिकेट आपको 2 विकल्प देती है, या तो शिकार करे या फिर शिकार हो जाए। यह आपके ऊपर है, आप कैसा खेल खेलते हो मैदान में। पहली गेंद के ऊपर चौका आते हुआ रन बने हैं टोटल 37। 37 बने हैं। अजीत पालकर एक बार फिर से तैयार। अजीत की ये गेंद ऑफ स्टिक के बाहर से गुजरे, एक चौका मोमेंटम तोड़ता है, हौसले तोड़ता है गेंदबाज के, और यही घटता हुआ मैदान में सिंगल मिलेगा। वाइड गेंद के ऊपर यहां से वाइड गेंद का 1 रन मिलेगा। रन बने टोटल 38। शॉर्ट पिच, छोटी गेंद, खोटी गेंद, और ये खरा स्ट्रोक, गेंद सीमा पार। दैट इज अ बिग वन, सिक्सर।
क्या कमाल की बल्लेबाजी, दबाव में थी बल्लेबाजी आक्रमण, लेकिन राहुल नावडेकर क्या लाजवाब ये खेल खेल रहा है खिलाड़ी। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 11 रन, फिर से मुकाबले में वापसी है। रन बने हैं टोटल 44 रन। गेंदबाजी के लिए अजीत पालकर एक बार फिर से तैयार राहुल के सामने। एक और छोटी गेंद थी, इस बार मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अंदाजा नहीं लगा पाए। एक और कैच छूटा। ग्राउंड फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही। यदि बात करेंगे केवल क्रिकेट टीम की, 2 कैचेस छूटे हैं अब तक। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। जीवनदान राहुल नावडेकर को मिलता हुआ। रन बने हैं टोटल 46 रन। जिंदगी की पाठशाला में अनुभव ऐसा सख्त शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है, सिखाता बाद में है। ये परीक्षा की घड़ी है दोनों टीम के लिए। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, तीर की तरह सीधी निकली। प्लेयर्स रिव्यू है वाइट के लिए, बल्लेबाज के लिए बैटिंग टीम रिव्यू। फेयर डिलीवरी, रिव्यू लॉस्ट, टीम मोरबे। 4 गेंदें गुजर चुकी है, 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी। ऑन स्ट्राइक है राहुल। एक और अच्छी गेंद है, एक और अच्छी गेंद है। कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर दिखा, लेकिन उसके बाद कमबैक है। रन बने हैं टोटल 46 रन। इस सत्र के आने वाली यह अंतिम गेंद है, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। 46 बने हैं, 46 बने हैं अब तक। कितने रनों का टारगेट होगा, कितने रनों की चुनौती पेश होगी, यह भी देखने वाली बात है। अंतिम गेंद का खेल है बाकी। राहुल से उम्मीद है अजीत पालकर से। केवाले और उनके खिलाफ खेल रही है मैदान के अंदर मोरबे टीम। अंतिम गेंद सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, गेंद जाएगी सीमा पार। दैट इज अ फ्लैट वन, सिक्सर। इसी छक्के के मदद से 50 कंप्लीट। मोरबे टीम जाकर पहुंची है 52 और जीतने के लिए 53 का है टारगेट। मनोरपणी इथे नाणेफेक केली जात आहे। एका बाजूला कालभैरव क्रिकेट संघ कलंबोली विपक्ष स्कायरा 11 जय गणेश्वर दानसर क्रिकेट संघ। दानसर तुषार आपल्या संघनायकाने लगेच संपर्क साधावा। नाणेफेक संपन्न होईल। सामना मात्र सेकंड राऊंडचे सामने आहेत। 4 षटकांचे सामने खेळवले जाणार आहेत। प्रत्येकी सामना 4 षटकांचा खेळवला जाईल। सन्मान्य मिलन शेटपालकर केबले आहे क्रिकेटचा आनंद घेतात। तुमचंही आम्ही ग्रामस्थ मंडळ बाकडी यांच्या वतीने स्वागत करत आहोत। तुषार आलेले आहेत। चला बालूदादा पवार सरपंच वाकडी ग्रामपंचायत त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक संपन्न होत आहे। 4 षटकांचा सामना असणार आहे। विजेता क्रिकेट संघ सुपर 12 मध्ये दाखल होईल। चला नाणेफेकीचा कौल इथे स्कायरा 11 जय गणेश दानसे क्रिकेट संघाचे संघनायक तुषार पोरजी याने नाणेफेक जिंकून प्रथम दर्शनीय फलंदाजी करणं तुषार तुम्ही पसंत केलेलं आहे। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ कालभैरव कलंबोली क्रिकेट संघाला इथे निश्चित स्वरूपात क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। चला पुन्हा एकदा बोलूया मनोहर पाटील यांच्याकडे। तो 5 ओवर का खेल हमने पहले सत्र में देखा। रन बने टोटल 52
अंतिम ओवर में लगभग 19 आए, लेकिन ओवर का विश्लेषण, पूरे पारी का विश्लेषण हम देखेंगे। उमेश माली ने 2 ओवर फेंके, रन खर्च करे टोटल 18, उन्होंने 2 सफलता अपने नाम के ऊपर करी। गणेश पारवे थोड़े से महंगे साबित हुए, 1 सफलता उनके नाम के ऊपर जरूर रही, लेकिन 15 रन खर्च करे। और मैन ऑफ द मोमेंट रहा पहले सत्र में मनीष पालकर, जिन्होंने 2 विकेट के साथ पूरा ओवर मेडन फेंका था। अजीत पालकर थोड़े से महंगे साबित हुए, 19 बटोरे उनके ओवर में, 52 बने, 53 का है टारगेट। बल्लेबाजी में शुरुआत करी थी हनुमान फड़के ने, 4 गेंदों में 14, लेकिन 7 में 22 की राहुल नावडेकर की बेशकीमती पारी थी मोरबे टीम के माध्यम से। अब जीतने के लिए 53 का टारगेट है। चलो बल्लेबाज मैदान के अंदर आपको तुरंत उतरना है दोस्तों। प्रसिद्ध रिअल एस्टेट एजंट तुळशीराम डांगरकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झाले आणि उद्या त्यांच्या माध्यमातून एक 40+ चा संघ सुद्धा पुरस्कृत केला गेलाय, त्यांचं सुद्धा खूप खूप स्वागत। जीतू शेठ पालकर, इनके माध्यम से भी 1000 रुपए का इनाम है यदि केवल क्रिकेट टीम जीते। चलो बल्लेबाज मैदान के अंदर जाना है आपको केवल टीम। केवले क्रिकेट संघाचे संघनायकांनी लगेच 80-85 11 केवले सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल करावी। नीची सुरुवात क्रिकेटचा आनंद घेत असताना ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला संपूर्ण जी लाईव्ह प्रसारण सेवा उपलब्ध झालेली आहे तिचे पुरस्कार ते आहे। स्पर्धेकरता 50,000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य ज्यांच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे ते शिवसेनेचे पनवेल तालुका प्रमुख रुपेश ठोंबरे अर्थात बिंदासबाई ठोंबरे खानाव क्रिकेटचा आनंद घेतात। त्यांचा आम्ही आई गावदेवी क्रिकेट संघ खाना वाकडी यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत आणि आभारी व्यक्त करत आहोत। तो 30 गेंदे जीतने के लिए लोकेश शिंदे आणि जयवंत पालकर यांच्या वतीने स्पर्धेला 10,000 रुपयाचं रोख रक्कम इथे जमा करण्यात आलेली आहे। त्यांनी दिल्याबद्दल त्यांचा आम्ही मनपूर्वक इथे आभार व्यक्त करतो आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने। 30 गेंदे 53 का टारगेट। सभी का एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करेंगे। सब कुछ दांव पर लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। झुकना मना है, डरना मना है मैदान के अंदर, क्योंकि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। मैदान के अंदर 30 गेंदे 53 की दूरी, मुकाबला जीतेगा कौन? केवल बनाम मोरबे के बीच में ये दिलकश नजारा, ये हैरत अंगेज मुकाबला मैदान के अंदर हम यकीनन देख सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त ये लड़ाई है, लेकिन आज की रात की बबले हम जरूर बात करेंगे। 50-55 रन एवरेज टोटल रहा है और रन चेस करना इतना आसान नहीं बना। क्या ये इतिहास को बदलेगी केवल क्रिकेट टीम या फिर इतिहास दोहराया जाएगा? दोनों तरफ आग बराबर की लगी है। मोरबे बनाम केवल है, मुकाबला शानदार है, मुकाबला जानदार है, मुकाबला बड़ा है, मुकाबला कड़ा है। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। चलो मुकाबला शुरू करना है। मैं एक बार फिर से गुजारिश करता हूं केवल टीम के बल्लेबाज स्ट्राइकर इनके ऊपर होंगे गणेश पारवे, उनका साथ निभाएंगे संजय माली। मैदान में जीतने के लिए 53 का टारगेट। तो गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज विनीत फड़के। कौन जीतेगा मुकाबला?
रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंपायर का इशारा आएगा, उल्टी गिनती शुरू, 3, 2, 1, लेट्स प्ले। पहली गेंद लोअर फुल टॉस, काफी तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंद थी, कवर के ऊपर से खेलने की यह कोशिश थी, लेकिन बल्ले से गेंद ठीक तरीके से टकराई नहीं और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अच्छा मुकाबला चलेगा। गणेश पारवे संजय माले पावर प्ले स्पेशलिस्ट माने जाते हैं गणेश पारवे। विनीत फड़के के सामने किस तरीके की रणनीति होगी यह भी देखने वाली बात है। गणेश पारवे के लिए फील्ड हम देख सकते हैं, लॉन्ग ऑन है, एक डीप स्क्वायर लेग, सीधे बल्ले से खेला। इस बार खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन पहुंच से दूर, गेंद सीमा पार, चौका। थैंक यू सो मच। विनीत फड़के के दूसरे गेंद के ऊपर चौका दिखाया, हम भी किसी से कम नहीं, ये बताते हुए गणेश पारवे। सीधे बल्ले से इस बार कवर के ऊपर से कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। थैंक यू सो मच। पहली गेंद डॉट जरूर थी, यदि आपने लॉन्ग ऑन और एक डीप स्क्वायर लेग लेकर रखा है तो गेंद ऑफ स्टिक के बाहर क्या कर रही है, सरप्राइज करने की जरूर कोशिश थी, लेकिन मैं तो कहूंगा थोड़ी सी खराब सोच है विनीत की। ये दबाव है जो आपसे करवाते हैं, क्योंकि हमेशा वहां पर खड़े होने का दम रखो जहां से दुनिया पीछे मुड़ जाती है। और विनीत फड़के गणेश पारवे के सामने जो बल्लेबाजी में छक्कों से ज्यादा चौकों में डील करना हमेशा पसंद करते हैं, उसके सामने इतना आसान नहीं बनेगा। तो सचिन मौर्य बिट्टू नेरे से मोरबे क्रिकेट टीम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, उनका भी तहे दिल से स्वागत। जाएंगे दोस्तों मैदान में। रन बने हैं टोटल 8 रन, 3 गेंदें गुजर चुकी है। स्ट्राइक रेंज के ऊपर गणेश पारवे, आग उगलता हुआ बल्ला विनीत फड़के के सामने, राउंड द विकेट। ये अच्छी गेंद थी, खींची भी थोड़ी सी गेंद, कट करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले के बीच में कोई नाता नहीं था। डॉट गेंद की यहां से समाप्ति होती हुई हम देख सकते, 4 गेंदें गुजर चुकी है। रन बने हैं टोटल 8 रन मैदान के अंदर। विनीत फड़के और गणेश पारवे के बीच में यह जंग अब छिड़ चुकी है। अच्छा मुकाबला है, देखने में मजा आ रहा है। गेंदबाज तैयार, जोरदार अपील करी गई थी, अपीलों में केवल उत्साह देखने को मिला। यहां से हम देख सकते हैं इंपैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पिचिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यहां से जरूर हम देख सकते हैं शायद गेंद ऑफ स्टिक को मिस करती भी जाती। अंपायर भी यही बताते हुए टीम की रन संख्या बनी है टोटल 9 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है विनीत फड़के, सामने होंगे संजय माली जो बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते। 2024-25 की बात करें, केवल एक क्रिकेट टीम ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं, लेकिन जब भी उतरती है अपने छाप छोड़ने की कोशिश हमेशा होती है। लेकिन यहां पर किस प्रकार से रवैया अपनाएंगे, 53 की दूरी पार करने थे, 9 रन बन चुके हैं और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार विनीत फड़के, सामने होंगे संजय माली। जबरदस्त मुकाबला है, अच्छी ये लड़ाई है, खुल जाएंगे सभी रास्ते। रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो जिद पर अड़ तो सही, वो जिद क्या नजर आएगी। गेंदबाज तैयार, छोटी गेंद थी, बल्ले के अंदरूनी हिस्से में गेंद आई, अच्छी फील्डिंग थी, खुद के पैर से धकेला मानो फुटबॉल खेलते हुए। तब तक 2 रन मिल जाएंगे। पहले ओवर की भी समाप्ति और रन बने हैं टोटल 11। पहले ओवर की समाप्ति हुई, रन बने हैं टोटल 11 रन, बिना नुकसान खेलती भी केवल एक क्रिकेट टीम। अच्छी लड़ाई है, अच्छा क्रिकेट है। चलो मोरबे क्रिकेट टीम, ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना दोस्तों,
आपसे हम थोड़ा सा प्यार चाहते, सहयोग चाहते, मदद चाहते और आप हमें वो करेंगे, इसकी हम पूरी उम्मीद रखते हैं। रन बने हैं टोटल 11। दूसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाजी में मोरबे टीम के माध्यम से। ओमकार नावडेकर, ग्यारह रन। चलो मुकाबला शुरू करना है। मोरबे क्रिकेट टीम आप बहुत समय ले रहे हो दोस्तों, इतना समय नहीं बनता, इससे रिदम टूटता है मुकाबले का भी और हमारा भी। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। रन बने हैं टोटल 11 रन। ओमकार नावडेकर जरूर तैयार है। सामने होंगे बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक गणेश पारवे। दूसरे पावर प्ले का ओवर, पहली गेंद लेकर तैयार है। राउंड द विकेट से गेंदबाजी होगी गणेश पारवे के लिए। गैप ढूंढना इस खिलाड़ी की खासियत रही है। पीछा करा जा रहा है, आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है उस दिशा में। तीसरे की मांग है, तीसरे की कोशिश। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी दौड़ लगा रहे दोनों खिलाड़ी। आंखों आंखों में इशारे, कॉलिंग अच्छी है। समझौता चने जाने कितने साल से साथ में बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे केवल टीम के लिए। 3 रन का इजाफा होता हुआ रन बने हैं टोटल 14 रन बिना नुकसान के वाली टीम 53 का पीछा करती हुई। जैसे कहते हैं ना, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिस तरीके से गेंदबाजी मनीष पालकर ने की थी कि उस तरीके की गेंदबाजी किसी की आएगी या फिर बल्लेबाजी ताकतवर रहेगी केवल टीम की। सवाल कई सारे हैं, जवाब ढूंढेंगे मैदान में। पहली गेंद के ऊपर 3 रन आए हैं। गेंदबाजी के लिए ओमकार नावडेकर एक बार फिर से है तैयार। अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी राहुल है। जब तक गेंद राहुल तक पहुंचती, सिंगल लिया, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 15 रन। ओमकार नावडेकर को हम देख पा रहे हैं मैदान में। संजय माली का यही कोशिश है, सिंगल लो, दूसरे छोर के ऊपर चले जाओ, बुरे गेंद के ऊपर प्रहार करो, थोड़ा सा सब्र दिखा रहे। और हमेशा कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन यहां पर कितनी देर तक अपने आप को रोक कर रखेंगे। गणेश पारवे 2 चौके अब तक गणेश के हमने देखे। गणेश ने 6 गेंदें खेली है, रन बना है टोटल 11 अपने टीम के लिए। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर ओमकार नावडेकर एक बार फिर से है तैयार। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, गेंद सीमा पार, 1 बाउंस, एक और चौका, लाजवाब कवर ड्राइव। स्पर्धा ऑर्गनायझर कमिटी प्रतिनिधी अमित जमदाडे तुम्हाला व्यासपीठावर आमंत्रित करतात, यावं आपण। खिलाड़ी जरूर मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी पहले, उसके बाद अपने आप को संभाला जरूर। 2 रन का इजाफा है। 2 रनों की मदद से टीम आगे पहुंचती हुई 21 रन। 2 गेंदों का आना अभी भी है बाकी। अच्छा मुकाबला चलता है अब। जबरदस्त ये लड़ाई, जबरदस्त ये मुकाबला। जब दुनिया कहती है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय होता है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। मजबूत इरादा कौन कर पाएगा मैदान में, हौसले बुलंद आपको रखने। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से गणेश पारवे डांसिंग ऑन द विकेट। इस स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी मौजूद जरूर है। थोड़ी सी मिसफील्ड, इसका नतीजा, इसका खामियाजा आप भुगतना पड़ेगा। जितनी भी आप गलतियां करोगे, उस गलतियों की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। मोरबे टीम भी बखूबी से जानती है। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। 23 रन, साझेदारी पनप रही है, जिम्मेदारी भरी पारी। कोई भी गलत स्ट्रोक अब तक नहीं खेला। संजय माली को जब भी मौका मिला, सिंगल ले रहे, 2 रन ले रहे, दूसरे खिलाड़ी को मौका दे रहे। और गणेश पारवे आसानी के साथ, ये खिलाड़ी की खासियत रही है, कब रन बना था आपको पता भी नहीं चलता। बल्ले का किनारा लगा, इस बार मौका बना था। और यहां पर बल्लेबाज आउट।
संजय माली रन आउट। रन बने हैं टोटल 23। अब आने वाली गेंदें 18 और 30 रन की है जरूरत। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर उमेश माली। 18 गेंदें और जीतने के लिए 30 रन की अभी भी है आवश्यकता। जबरदस्त ये मुकाबला, अच्छी ये लड़ाई है। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रोगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। अंतिम गेंदें 18, जीतने के लिए 30 की आवश्यकता है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए भी साहस चाहिए। वो धैर्य आपको दिखाना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। किस्मत के भरोसे ना रहो, यहां पर मेहनत करनी आपके लिए लाजमी हो जाएगी। और मेहनत पहली गेंद से शुरू है, चाहे आप बल्लेबाज हो चाहे आप गेंदबाज हो। संजय माली ने विकेट फेंका, मैं तो कहूंगा विकेट सैक्रिफाइस किया बीच मैदान में। अब आने वाली गेंदें 18 और जीतने के लिए 30 की है दूरी। गेंदबाजी में गेंदबाज एक बार फिर से विनीत फड़के। 18 में 30 की आवश्यकता। मुकाबला जीतेगा कौन? मोरबे टीम आप बहुत समय ले रहे हो दोस्तों। 18 गेंदे 30 रन, ये खासियत रही है। ताकत के साथ ये थी नजाकत। गणेश पारवे ऑन अ फायर। और ये चौका जो था इस प्रतियोगिता का लगभग 100वां चौका था। 100 चौके इस प्रतियोगिता में अब तक लग चुके हैं। विनीत फड़के एक बार फिर से है तैयार। गणेश पारवे के सामने केवल दिशा देने का काम कर रहे हैं। काफी लंबा चेस रहा, तब तक दूसरे रन की यह कोशिश है। अच्छी बल्लेबाजी, कोई जोखिम नहीं उठा रहे, कोई जोर से खेलने की आवश्यकता नहीं है। वो जानते हैं केवल दिशा दे रहे, गेंद को पेस का इस्तेमाल हो रहा है, और इन्हीं 2 रनों की मदद से समीकरण बदल जाएगा। 16 गेंदे 24 रनों की अभी भी जरूरत है। लाजवाब लड़ाई, लाजवाब ये मुकाबला मैदान के अंदर चलता है। 16 गेंदे 24 की आवश्यकता। क्या पलटवार होगा मोरबे के माध्यम से, या फिर गणेश पारवे मुकाबला लेकर उठ जाएंगे? उमेश माली, गणेश पारवे 2 टीम के प्रमुख आधार स्तंभ है केवल क्रिकेट टीम के, जब बल्लेबाजी करने के लिए टीम उतरती है। आने वाली गेंदें 16 और जीतने के लिए 24 की है दूरी। गेंदबाज विनीत फड़के है तैयार। बल्ले का किनारा, गेंद पहुंच से दूर है। एक और चौका है गणेश पारवे के बल्ले से। अब 15 गेंदे 20 की है जरूरत। नहीं है आज की रात में। यदि बात करेंगे गणेश पारवे, एज के चौके बहुत मिले, नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं थे। 2-3 चौके तो ऐसे मिले जो किस्मत के भरोसे थे। थोड़ी सी मिसफील्ड भी हुई थी मोरबे क्रिकेट टीम के माध्यम से। अब गेंदें बचेगी यहां से 15 गेंदे और जीतने के लिए 20 की जरूरत। 13 में 29। गणेश पारवे डांसिंग ऑन द विकेट। खुद के फॉलो थ्रू में रोका। क्या लाजवाब फील्डिंग का नजारा। विनीत फड़के। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 33 बने। 14 गेंदे जीतने के लिए 20 रन की अभी भी जरूरत है। 14 गेंदों में 29 की पारी गणेश पारवे की अब तक हमने देखी है। लाजवाब ये लड़ाई है। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। गेंदबाज से तैयार। गणेश पारवे के लिए हल्के हाथों से खेला, दिशा दी इस गेंद को। 1 रन आसानी के साथ है। थोड़ा सा फंबल,
इसकी गलती, इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बिल्कुल लेजी एलिगस देखने को मिला, थोड़ा सा भी आलस आपको ले डूब सकता है और यही घटता हुआ सिंगल के लिए जानबूझकर खेला गया स्ट्रोक था। जैसे देखा खिलाड़ी थोड़े से सुस्त नजर आए, दूसरे की कॉल करी। अब 13 गेंदें बचेगी, 18 की है जरूरत। 13 गेंदें 18 रन। केवल क्रिकेट टीम थोड़ी सी हावी है इस मुकाबले में। गणेश पारवे ऑन स्ट्राइक। गेंदबाजी में एक बार फिर से विनीत फड़के तैयार। पहले ओवर में विनीत ने 11 खर्चे थे, इस ओवर में अब तक 12 खर्च कर डाले। अंतिम गेंद, कदमों का इस्तेमाल, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड। मुकाबला बिल्कुल अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गणेश पारवे वन मैन शो। अब तक गेंदें बचेगी 12 और 12 की है जरूरत। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 41, 41 रन और 16 गेंदों में 37 रनों की अकेले की पारी गणेश पारवे की। चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। 12 गेंदे और जीतने के लिए 12 की जरूरत है। उमेश माली स्ट्राइकर एंड के ऊपर। 37 पे बल्लेबाजी गणेश पारवे की। जिंदगी आसान नहीं है, आसान बनानी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बर्दाश्त किया था पहले कुछ गेंदों के ऊपर गणेश पारवे ने, जब लगभग 6 गेंदें उन्होंने खेली थी और केवल 5 गेंदें खेली थी और 8 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद का सफर कमाल करा। अब गेंदें 12 है और जीतने के लिए 12 की जरूरत। मुकाबला थोड़ा सा आसान है लेकिन हनुमान फड़के की गेंदबाजी हमने नेरे के मैदान के ऊपर देखे थे और वहां से मुकाबला जीता था। हनुमान फड़के वो चालाक गेंदबाज है, या ये रन रोकना क्या जानेंगे, क्या जानते हैं भले गेंदबाजी करना, अच्छी बल्लेबाजी क्या होगी। हनुमान फड़के की ये गेंद हल्के हाथों से खेला, स्टीयर किया इस गेंद को। केवल 1 रन है, दूसरे की कोशिश थी, मना करेंगे गणेश। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 11 गेंदे 11 की है जरूरत। अच्छा मुकाबला चलेगा। अभी भी मुकाबले की बात करेंगे, मोरबे क्रिकेट टीम क्या वापसी कर सकती है, कई सारे सवाल बने हुए। लेकिन जब तक गणेश पारवे मैदान में मौजूद है मुकाबला आसान सा है। बल्लेबाजी करने वाली जय हनुमान मोरिया 11 के वाले टीम के लिए। अंतिम गेंदे 11 और जीतने के लिए 11 की जरूरत। गेंदबाज तैयार, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। खिलाड़ी काफी दूर खड़े थे, दूसरे की कोशिश है, खिलाड़ी के ऊपर दबाव डाला। 2 रन का इजाफा। कमाल का क्रिकेट, जितनी तारीफ करें इन खिलाड़ियों की उतनी कम है। इन्हीं 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। 44 रन। अंतिम गेंदे 10 और जीतने के लिए 9 की जरूरत है। मुकाबले में पूरी तरीके से पकड़ को मजबूत करते हुए शिकंजा कस रही है यहां से जीत के ऊपर टीम के वाले। लेकिन क्या वापसी होगी। क्रिकेट में कई सारे मुकाबले हैं, हमने ऐसे देखे, अंतिम क्षणों में मुकाबले बदलते हुए हमने देखे। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है। एक बार फिर से लोअर फुल टॉस से गेंद, गैप ढूंढने में फिर से कामयाबी। दूसरे की कोशिश है, 2 रन तो आसानी के साथ मिल जाएंगे। तीसरे के लिए पलट चुके उमेश और 3 रन का इजाफा होता है। जितनी तारीफ करें इन खिलाड़ियों की उतनी कम है। कोई भी जोखिम नहीं उठा रहे, हल्के हाथों से गेंदे खेल रहे और इसका खामियाजा भुगत रही है मोरबी क्रिकेट टीम। 9 गेंदे बचेगी और जीतने के लिए केवल 6 रन की जरूरत है। उमेश माली ऑन स्ट्राइक। गेंदबाज तैयार, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। गणेश को स्ट्राइकर एंड के ऊपर लाने की यह कोशिश थी। 1 ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। आने वाली गेंदे 8 और जीतने के लिए 5 की जरूरत और 50 के लिए 8 की जरूरत है गणेश पारवे को। 42 रनों के ऊपर बल्लेबाजी चलती हुई, जीतने के लिए 5 की है जरूरत। गणेश पारवे थोड़े से थकान जरूर महसूस करते हुए काफी रन दौड़े। 3 गेंदों का आना अभी भी, 2 गेंदों का आना अब बाकी है। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट से, राउंड द विकेट से यह गेंद है। गणेश पारवे के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद जाएगी यहां से सीमा रेखा पार, मिल जाएगा चौका। इसी चौके की मदद से
स्कोर इज लेवल और गणेश पारवे व्यक्तिगत पहुंचे 46 रनों के ऊपर। अंतिम गेंद का खेल है बाकी, चौका आएगा तो 50 कंप्लीट हो जाएगी। 50 आएगी तो निश्चित तौर पर इस प्रतियोगिता के पहले खिलाड़ी बनेंगे जो 50 रनों के जादुई आंकड़े को छुएंगे 5 ओवर के मुकाबले में। क्या मौका बनेगा? गणेश पारवे वहां पर जरूर गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, तालियां बजती रहनी चाहिए। गणेश पारवे 50 कंप्लीट, बल्ला उठाना है गणेश, आपको दर्शकों का अभिवादन लेना है, तालियां बजती रहनी चाहिए गणेश पारवे के लिए। लाजवाब ये बल्लेबाजी चेस करते हुए 53 का पीछा कर रही थी और अकेले ने बनाए 50। वेरी वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंशी